सुबह के साधारणतः 7 साढ़े 7 बज गए और मैंने आज सोचा कि आपको एक कहानी बता दूं, क्योंकि कुछ दिनों से ये मेरा चल रहा था कि एक कहानी मुझे याद आ रही थी। कहानी बहुत पुरानी है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। एक छोटे से गांव में एक युवक और उस युवक को एक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि एक बहुत बड़ा मंदिर है और वो मंदिर जंगल के अंदर है और उस मंदिर से बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही मधुर संगीत सुनाई देता है। और वो इतना संगीत मधुर होता है, इतना स्वीट होता है, इतना हृदय के पास होता है कि जितना ही सुनो उसका मन नहीं भरता है। उसको लगता है कि और चाहिए मुझे वो संगीत। और कुछ देर के बाद उसका सपना टूट जाता है। फिर दिन भर सुबह से शाम तक उसके अंदर उस मंदिर के संगीत की धुन बजती रहती है। फिर कुछ दिन जाते हैं, फिर उसको सपना वही आता है कि मंदिर में कुछ लोग हैं जो अपने अपने छोटे मोटे जो संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब लेके एक जगह पर नृत्य कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और इतना मधुर संगीत, सभी लोग नाच रहे हैं, वो देख रहा है। फिर सुबह वही उसका सपना वही टूट जाता है। फिर सुबह उसको लगता है कि क्या सच में ये मंदिर हो सकता है? क्या मैं उसकी खोजबीन करूं? क्योंकि वो संगीत की धुन और वो नृत्य और वो उत्सव उसको बुला रहा है। अभी उसको लग रहा है कि क्यों ना मैं इसको खोज लूं, कहीं हो सकता है। बल्कि वो सपना था। लेकिन कुछ दिन के बाद दिन में भी उसको वही संगीत की धुन और वही चीज़ें बार बार उसके मन के पटल पर आने लगती है। और फिर वो एक दिन अपने मन में सोचता है कि चलो चलते हैं, इस मंदिर की खोज करते हैं। और एक दिन सुबह वो अपने घर के लोगों को, गांव के लोगों को बोल के कि मैं एक यात्रा पर निकलने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक ऐसा मंदिर है, मैं खोजने जा रहा हूँ, मैं वापस लौटूंगा। तो वो सभी का आशीर्वाद लेके सुबह उस मंदिर की खोज के लिए निकल पड़ता है। उसको पता नहीं कि वो मंदिर कहाँ है, लेकिन वो जो सपने में उसने देखा था एक फॉरेस्ट के अंदर मंदिर है, तो जहाँ जहाँ भी फॉरेस्ट है उस तरफ वो चलने की कोशिश करता है। बहुत जगह पर जाता है, लोगों को पूछता है कि ऐसा कोई मंदिर है क्या जहाँ पर एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर ऐसा मंदिर है, वहाँ पर संगीत बज उठता है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा कोई मंदिर यहाँ नहीं है। बहुत साल वो खोजता है। बहुत सालों के बाद
एक दिन फिर से उसको सपना आ जाता है और सपने में क्लियर हो जाता है कि इस दिशा पर ये मंदिर इस जंगल में खड़ा है। तो उस तरफ वो निकल पड़ता है। जैसे जैसे जंगल के अंदर जाता है तो उसको वो जो संगीत की जो धुन होती है वो ज़्यादा सुनाई देने लगती है। उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में जो लोग रहते हैं उनको वो रास्ता पूछ पूछ के वो मंदिर के पास मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसा एक अंदर एक मंदिर है, बहुत पुराना है, सालों सालों का रहा होगा। ये बहुत पुरानी कथा होने के कारण इस तरह का इसका माहौल है। वो मंदिर के पास पहुंच जाता है। मंदिर बहुत विशाल होता है। मंदिर के कुछ चीज़ें गिरी होती है, लेकिन वो इतना विशाल होता है, इतना सुंदर होता है कि ऐसा मंदिर अभी वो देखता है कि मंदिर के अंदर कोई नहीं है, ना मंदिर के अंदर कोई संगीत बज रहा है। तो देखता है कि यही मंदिर उसने सपने में देखा था और यही मंदिर के अंदर लोग संगीत बजा रहे थे और संगीत की धुन उठ रही थी और गाने चल रहे थे। ईश्वर के लिए गाने वहाँ पर बज रहे थे, लोग नृत्य कर रहे थे। लेकिन उसने देखा कि कुछ नहीं है, पूरा मंदिर खाली पड़ा है। छोटे मोटे प्राणी वहाँ इर्द गिर्द रहते हैं, पंछियों की कलकलाहट है और बहुत शून्य है, बहुत शांतता है। कोई संगीत की कोई धुन नहीं है, कोई लोग नहीं रहते वहाँ पर। मंदिर अकेला जंगल के अंदर खड़ा है। फिर वो सोचता है कि चलो यहाँ तक आ ही गए हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, कोई संगीत नहीं है। इतने सालों की खोज होने के बाद फिर वो मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा रहना है, क्योंकि वो इतने सालों के बाद, खोज करने के बाद उसे लगता है कि यहाँ तक मैं आ ही गया हूँ तो थोड़ा सा रुक लूँ। तो मंदिर के अंदर रहने लगता है। मंदिर के आसपास के पेड़ों से फल, आसपास के खेतों से सब्जियां लेके खाने लगता है। वहाँ के प्राणियों के साथ दोस्ती होने लगती है, पंछियों के साथ दोस्ती होने लगती है। और मंदिर के अंदर इतनी शांतता होती है, मौन होता है कि कभी कभी उसको लगता था कि मैं क्यों ना ऐसे ही चुपचाप बैठ जाऊं, कुछ ना करूं। इसलिए वो चुपचाप बैठने लगा। मंदिर के अंदर की शांतता, बाहर पंछियों का गीत गाना, प्राणियों का इर्द गिर्द रहना, निसर्ग के साथ होना और चुपचाप एक साथ एक जगह पर बैठना, कुछ ना करना, बस अपने भीतर, अपने शरीर के ऊपर जो भी संवेदनाएं चल रही हैं उसको वो देखते रहा। जैसे जैसे शरीर के ऊपर जो भी संवेदनाएं हो रही उसको देखते गया। उसके बाद उसने मन के अंदर जो रास्ता बह रहा है, विचारों का, शब्दों का, प्रतिमाओं का, आवाज़ों का, भविष्य का, भूतकाल का,
फिर उसने देखना शुरू कर दिया कि मन के अंदर एक प्रवाह चल रहा है, एक रास्ता बह रहा है, जहाँ पर जन्मों जन्मों के विचार है, जन्मों जन्मों के शब्द है, जन्मों जन्मों की यादें हैं। और मन इतनी तेजी से रफ्तार से भागता है अंदर, एक जगह पर नहीं ठहरता। तो उसने देखा कि चलो लेट हिम वांडर, उसको ट्रैवल करने दो, उसको यात्रा करने दो मन को। वो मन को सिर्फ देखता रहा, साक्षी भाव से देखता रहा, दूर से देखता रहा कि मेरा कोई संबंध नहीं है, तू भाग चला, तू भागने लग। शरीर के ऊपर की संवेदनाओं को देखते देखते मन के अंदर जो रास्ता चल रहा है उसको देखते रहा। धीरे धीरे जैसे कोई झरना हो, झरने के अंदर कोई प्राणी आते हैं तो झरने के अंदर का जो डस्ट होता है, जो मिट्टी होती है ऊपर आती है, तो पानी पीने जैसा नहीं होता। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे जैसे झरना आगे जाता है तो मिट्टी नीचे बैठने लगती है और फिर से झरने का पानी पीने जैसा हो जाता है, फिर स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ऐसे रोज बैठते बैठते, मन को देखते देखते, शरीर की संवेदनाओं को देखते देखते, बाहर की जो भी आवाज़ें आ रही हैं उसको सुनते सुनते उसने एक सूत्र पकड़ लिया कि जो भी हो रहा है उसने कोई नाम नहीं दिया, जो भी आवाज़ आ रहा है उसको नाम नहीं दिया, सिर्फ सुना। जो भी संवेदनाएं शरीर के ऊपर उठ रही है उसको उसने देखा, कोई नाम नहीं दिया। जो भी विचार चल रही है, शब्द चल रहे हैं, जहां पर भी मन भाग रहा है उसको भागने दिया और सिर्फ दूर से देखा। He has to be a witness। वो विटनेस बन गया, एक साक्षी बन गया कि बस मैं तुझे देख रहा हूं। जैसे जैसे वो शरीर के ऊपर संवेदनाओं को, भागते हुए मन को, विचारों को देखते गया तो उसको अंदर इतनी शांतता आ गई और एक पल ऐसा आ गया कि उसके अंदर वो धुन बजने लगी। वो जो मंदिर का जो संगीत था वो फिर से उसको अवेयरनेस में, वो जागरण अवस्था में उसको सुनाई देने लगा। जो मंदिर का संगीत उसने सुना था सपने में, वो अभी वो जागरूक अवस्था में सुनने लगा। वो संगीत न मंदिर का था, न कहीं से आ रहा था। वो अभी उसको रियल में जहां पर बैठा था उसको संगीत सुनाई देने लगा। अंदर ही अंदर उसका पूरा शरीर पुलकित हो गया, चैतन्यमय हो गया और वो देखने लगा कि मन का वो मालिक हो गया। अभी तक मन चला रहा था, मन को देखने के बाद मन का कोई अभी संबंध नहीं है। जैसे हम लाइट का बटन बंद कर देते हैं और ऑफ कर देते हैं, तो उसने देखा जैसे साक्षी भाव आ गया, जैसे श्वास के ऊपर, जैसे ही शरीर के संवेदना के ऊपर, जैसे ही हम आवाज़ सुनते उसके ऊपर उसका ध्यान चलने गया, वैसे ही वो सब अंधकार मिटने लगा। वो संगीत सुनने के बाद
वो पहली बार उसको लगा कि मेरा आने का शायद यही मकसद था, यहाँ आने से मेरा सार्थक हो गया। और उसी पल से वो अलग आदमी हो गया, वो बदल गया, उसका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसकी ज़िंदगी ने एक क्वांटम लीप ले ली, एक छलांग ले ली। वो दूसरे देश में उसने प्रवेश कर गया। मन का एक बैरियर था, मन ने एक रुकावट डाल दी थी। जैसे मनुष्य प्रतिक्षण अंदर के अंदर अपने से बात कर रहा है, एक पल भी रुकता नहीं है। उसी कारण उसको तनाव आता है, उसी कारण उसका दुख फिर से उभर आता है कि प्रतिपल वो खुद से बात कर रहा है। वो बात करना मन ही उसको चला रहा है, लेकिन उसका अभी मन उसको नहीं चला रहा है। जैसे अंदर बात होती रहती है, वो बात होती रहती है, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें भय नहीं जाता, दूर से देखते रहता है। तो उस दिन से जैसे वो उसको जागरण अवस्था में संगीत सुनाई दिया, उसको लगा कि कितना अवर्णनीय ऐसा आनंद है। उसके पास के शब्द चले गए, विचार चले गए, वो विचारों को अभी कंट्रोल कर सकता है। वो शरीर के ऊपर इतना सेंसिटिव हो गया, इतना संवेदनक्षम हो गया, और आवाज़ों के प्रति इतना संवेदनक्षम हो गया कि जैसे रास्ते पर चल रहा है तो हवाएं चल रही हैं, इतना शरीर उसका हल्का हो गया, हवाओं की तरह, पंछियों की तरह। उसको लगा कि मैं हवा में क्यों मैं उड़ जाऊं। और ऐसे माहौल में वो कई दिन वहाँ रहता है, लेकिन उसको लगने लगता है कि जो मुझे संगीत जो सुनाई दे रहा है और मेरा जो दुख निरोध हो गया, दुख चला गया, मेरा जो शरीर के ऊपर जो तान था, मन के ऊपर जो तान था, तनाव था, मैं अटक गया था, एक जेल में अटक गया था, मन के जेल में अटक गया था, वो बाहर आ गया। वो जो संगीत है, मुझे लगता है कि मुझे लोगों के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि ये सच में ही संगीत सुनाई देता है। सच में आदमी दुख के बाहर हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद फिर से वो मंदिर से विदा होने की तैयारी करता है, और मंदिर के पास के गांव में एक सुबह वो निकल पड़ता है। जैसे गांव में प्रवेश करता है, मंदिर के पास फॉरेस्ट के अंदर मंदिर होता है, तो फॉरेस्ट के बाहर जो पहला गांव होता है, उस गांव में वो प्रवेश करता है। उस गांव के लोग देखते हैं कि ये कोई अलग आदमी है, उसकी आंखों में चमक है, उसकी चाल अलग है, उसके पास एक खिंचाव है। जैसे लोग उसके नज़दीक आ जाते हैं तो उनको लगता है कि शांति उनको महसूस होती है, एक इनोसेंस महसूस होता है, जैसे छोटे बच्चों के पास इनोसेंस होता है। इनोसेंस।
तो वो लोगों को बातें करने शुरू कर देता है कि मैं आपके यहाँ के फॉरेस्ट के यहाँ मंदिर में रहता था, यहाँ आ चुका हूँ, मैं कुछ दिन यहाँ रहूँगा आपके साथ, और मुझे कुछ संगीत सुनाई देता है, आपको सुनना है तो आप भी सुन सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि कैसे सुनेंगे? तो उसने कहा कि आप जो भी गांव में सभी के पास कुछ ना कुछ संगीत बजाने के लिए कुछ ना कुछ रहेगा, या नहीं तो आप बर्तन के पॉट लेके आओ, वुड की स्टिक लेके आओ, जिनके पास संगीत के इंस्ट्रूमेंट थे, पेटी थी, तबला थे, वो सभी लेके, सभी जितने जिनके पास संगीत के इंस्ट्रूमेंट थे वो सब लेके आए। एक छोटा सा मंदिर था वहाँ पर गांव में। उस गांव में शाम के वक्त सभी लेके आए। उसने कहा कि अब संगीत को बजाओ। और जैसे जैसे संगीत को उसने बजाना सभी ने स्टार्ट किया, तो उसने कहा कि सभी जहाँ भी लोग यहाँ पर है गांव में, जो भी यहाँ पर है, सभी को नृत्य करना है। अक्सर ऐसा हो गया कि जैसे जैसे संगीत की चाल आगे बढ़ी, संगीत एक तेजी से आगे बढ़ गया, तो लोग नाचने लगे। लोगों को इतना सुकून आने लगा कि लोग, स्त्री पुरुष सभी लोग नाचने लगे, छोटे बच्चे नाचने लगे। संगीत एक पीक पर, एक हाइट पर चला जाता है, एक ऊपर के एक पॉइंट पर चला जाता है। तो वहाँ पर जैसे संगीत रुकता है तो उसको जो उसने सीखा है मंदिर के अंदर, मौन की कला, मौन की कला के बारे में वो बोलने शुरू हो जाता है कि सभी आप अभी शांत बैठो, और जो भी संगीत सुनाई दे रहा है बाहर से, जो भी आवाज़ें आ रही है उसको सुनो। आपकी सांस आ रही जा रही है, बस आने दो, जाने दो, कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ दूर से देखना है। सांस आ रही है, जा रही है, शरीर के जो संवेदना है उनको देखना है, उनको कुछ नाम नहीं देना है। और आपका अंदर का जो मन है, जो शब्द है, विचार है, वो बहुत भागेंगे, दौड़ेंगे। उसको सिर्फ दूर से देखना है, साक्षी भाव से देखना है। कुछ देर के बाद, ये मौन में जाने के बाद, फिर से संगीत शुरू हो जाता है, फिर लोग नाचने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कई दिनों के बाद गांव में रोज इस तरह का उत्सव चलते रहता है। और कई दिनों के बाद गांव के कुछ लोगों को जागरण अवस्था में भी ये संगीत फिर सुनाई देने शुरू हो जाता है। अभी कोई संगीत की ज़रूरत नहीं होती, बाहर के कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अभी संगीत की धुन जैसे शिवलिंग पर जो हमेशा पानी की बूंद पड़ती रहती है, या नदी का जो बहना होता है हमेशा के लिए, जैसे आकाश में बादल तैरते रहते हैं, हमारी जो सांसें हैं जब तक सांस चलती रहती हैं मरते दम तक, वैसे संगीत की धुन अंदर शुरू हो जाती है। पूरा गांव का माहौल बदलने लगता है, पूरा गांव संगीतमय हो जाता है। उनको लगता है कि सच में ही कुछ अलग है,
लोग रोज़ अपना अपना काम करते थे। कुछ लोग फार्मर थे, खेती करते थे, कुछ लोग कारपेंटर थे, कुछ लोग प्लम्बर थे, लोहार थे। सभी लोग दिन भर अपना अपना काम करने के बाद रात को एक जगह पर मंदिर के पास जो बहुत बड़ा आंगन था वहाँ पर आ जाते थे और अपना एक बहुत ही संगीतमय उत्सव शुरू कर देते थे। और फिर उत्सव के बाद मौन की घटना, सभी मौन में बैठते थे और बस वो मौन में बैठने की जो विद्या इस नौजवान ने दी थी, सभी लोग उसको फॉलो करते रहते हैं। ऐसे ऐसे पूरा गांव संगीतमय होता है। गांव की पूरी हवाएं बदल जाती है। गांव में एक चैतन्य आ जाता है। हर किसी के पास एक मुस्कुराहट होती है और फिर उसको लगता है किसको कुछ लोग यहाँ से बदल गए, बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोगों का दुख दर्द दूर हो गया। कुछ लोगों को दूर से मन को देखने का सूत्र आ गया। फिर उस गांव के आसपास के छोटे मोटे जो विलेज थे, गांव थे, सभी को इस घटना का पता चलने लगता है। तो दूर दूर से लोग वहाँ उस गांव में उस उत्सव में शामिल होने के लिए, पार्टिसिपेट होने के लिए आने लगते हैं। कानों से खबर बहुत दूर तक चली जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने लगता है। तो जिन लोगों को मन को देखने का फॉर्मूला सूत्र आ गया था, उनके हाथों में ये उत्सव को, इस परिस को, इस महान घटना को, इस महान सूत्र को, इस महान विधि को, एक घटे हुए मौन को वो सौंप देता है और वो नई यात्रा पर निकल पड़ता है कि नई जगह पर जाके मैं इस मौन की विधि को और जो संगीत मुझे जो सुनाई दे रहा है उसको मैं लोगों को दे दूँ, बांटूँ। तो वो नए प्रांत के ऊपर निकल पड़ता है। Thank you. This is a story of a young man and his dream. Thank you so much.